वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज़ को सुनता है। और मसीह का राज्य प्यारे भाइयों और बहनों सत्य पर आधारित है। हम जानते हैं कि पायलट पूछना चाहता था, पिलातुस यीशु से सच को जानना चाहता। उसने कहा सत्य क्या है मुझे बताओ। लेकिन उसमें धैर्य नहीं था सत्य को सुनने का, उसमें हिम्मत नहीं थी सत्य को सुनने की। इसलिए यीशु मसीह चुप रहा, क्योंकि सत्य तो उसके सामने खड़ा था। वो उसको अंगीकार करने में पिलातुस असमर्थ था। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 36 से 37 में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं देखिए मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं तो इसलिए आया हूँ और इसलिए जन्मा हूँ कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ प्यारे भाइयों और बहनों। और इतना ही नहीं, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि मसीह का राज्य न्याय का है, मसीह का राज्य प्रेम का है, मसीह का राज्य शांति स्थापित करने का है। और विशेष रूप से ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हम अपने प्रभु को अपना राजा, मुक्तिदाता, अपना स्वामी, उद्धार करता स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, कलोसियों के पत्र अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 13 से 14 में प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया है। कहाँ लेकर आया है? प्रिय पुत्र के राज्य में। दुनिया अंधकार में थी, पाप में थी और प्यारे भाइयों और बहनों बुराई का जीवन व्यतीत करती थी। यीशु मसीह आया और उसने लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, बुराई से उनको निजात दिलाई, पाप से निजात दिलाई। और उसके बाद उन्होंने उनका उद्धार किया, पिता से मेल कराया, सारी सृष्टि का पिता से फिर से मेल कराया। जो प्यार उन्होंने खो दिया था उस प्यार को फिर से यीशु मसीह के पश्चाताप के जरिए उन्होंने फिर से प्राप्त किया। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि उसने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी में सब वस्तुएं सृजित की गई हैं, वही सब वस्तुओं से पहले है, था और हमेशा तक रहेगा। और सब वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए बनाई गई हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे राजा हैं, आप मेरे प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, आज आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कलोसियों का पत्र, पहला पत्र प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे मैं पढ़ता हूँ। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है।
वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है, वही मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं और ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईसा मसीह ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, समस्त पृथ्वी के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ चाहे वह स्वर्ग में हो सब कुछ चाहे वह स्वर्ग में या हो पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, चाहे दृश्य हो या और अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, और स्वर्गदूतों की सब श्रेणियां कुछ भी, उनके द्वारा सब कुछ उनके और द्वारा उनके लिए सृष्ट किया गया है। और उनके लिए सृष्ट किया गया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरा वचन जो स्पष्ट करता है कि प्रभु राजाओं का राजा, भजन संहिता 24 पद संख्या 1 और उससे आगे हम पढ़ते हैं। साम नंबर 24 वर्स 1, जहां पर लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ में है वह सब प्रभु का है, जगत और उसके रहने वाले भी सब प्रभु के हैं। और कलीसिया की शिक्षा है, मसीह का राज्य केवल आत्मिक नहीं बल्कि पूरे संसार की सृष्टि की चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है। उनका राज्य हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। जब बात स्वर्ग राज्य की आती है, ये आध्यात्मिक वास्तविकता है जिसे हम देखते नहीं परंतु विश्वास करते हैं। संत पौलुस हमें समझाता, हमें बताता है, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं लेकिन विश्वास करते हैं कि हमारे लिए वो रखा गया है और एक दिन हम उसमें प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु उस राज्य की बात करते हैं, उस राजा होने की बात करते हैं। इसलिए मसीह राजा और अंतिम न्याय का अधिकारी है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 34 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब राजा उनसे कहेगा, आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों, उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह विश्वास आज प्रभु हमें देता है। यह विश्वास हमें कलीसिया सिखाती है। ये विश्वास हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म पूर्वज इब्राहिम ने हमको ये दिया, जिस परमेश्वर की वो आराधना करता था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो सदा बना रहने वाला ईश्वर है, जिसके विषय में संत पौलुस कहता है वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रूप रहता है। मैं और आप बदल जाते हैं। और परमेश्वर मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहता है, इस बात में मुझे परख कर देख लो, मैं ईश्वर कभी नहीं बदलता लेकिन तुम बदल जाते हो। कहता तुम अपनी भेंटें मेरे मंदिर में लाओ, देखो मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा, वे तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। मैं टिड्डियों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारे खेतों को छट न करें। कहता मैं हर एक चीज को मैं आदेश दूंगा। सृष्टि उसका कहना मानती है। बरसात अपने समय पर होती है, गर्मी अपने समय पर आती है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। लेकिन एक इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर की बातों को समझ नहीं पाता, जानता नहीं है, अज्ञानता में रहता है, इसलिए अपने जीवन को बदल नहीं पाता है। और अपना जीवन नहीं बदलता है, इसलिए वो अपने सर्वनाश कर लेता है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। और संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है, क्या धर्म ग्रंथ अकारण ये कहता है कि जिस आत्मा का समावेश परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर किया, अब वो उसे अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए उस राजाओं के राजा को, प्यारे भाइयों और बहनों, सारी महिमा, सारा अधिकार हर व्यक्ति को देना चाहिए। संत पौलुस कहता, हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बात जब राजा की आती है तो हम सोचते हैं कि वो भौगोलिक क्षेत्र से की दृष्टि से हम उसे देखते हैं, जियोग्राफिकल
बातों से हम उसे सोचते हैं कि एक राजा है, उसका ये राजपाट है। और प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह को प्रलोभन दिया गया, शैतान उन्हें पहाड़ी पर ले गया, वहाँ पर उनकी परीक्षा ली, तो शैतान ने क्या कहा? देखो, ये सारा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरी आराधना करो। ये सारा राज मैं तुम्हें दे दूंगा, सारी सृष्टि मैं तुम्हें दे दूंगा। कितना नादान था इब्लीस, जो इस संसार के ऊपर झूठा दावा करता है और यीशु मसीह से कहता है, जिसने उसे सृजित किया, जिसने उसे बनाया, जिस सृष्टि को प्रभु ने बनाया, इब्लीस जो प्यारे भाइयों और बहनों फॉलन एंजल है, गिराया हुआ, फेंका गया स्वर्गदूत, धरती के ऊपर जो शैतान का रूप धारण करके मनुष्य को भरमाता, लड़ाता, मरवाता, कटवाता, हत्या करवाता, व्यभिचार, चोरी, अश्लीलता, हर प्रकार की बुराइयों को वो रचता है। वो झूठा दावा करता है कि मैं इस संसार का क्या हूं? नायक हूं, तुम मेरी आराधना करो, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर हम इन बातों को सोचें, गहराई से इनके ऊपर मनन चिंतन करें, तो क्या हम ये नहीं देखते कि आज इस इब्लीस ने प्यारे भाइयों और बहनों हर एक मनुष्य को भरमाया, इसलिए लड़ाता है, मरवाता है, कटवाता है। प्रभु क्यों किसी को लड़वाएगा? प्रभु किसी का सर्वनाश क्यों करेगा? प्रभु किसी की दुर्घटना क्यों करेगा? प्रभु किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष क्यों करेगा? उसने तो आपको बनाया, उसने अपनी हथेलियों पर आपको गढ़ा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया। प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया और कहा कि संहिता में लिखा हुआ है, एक ईश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना मत कर। प्रभु यीशु ने इतना ही नहीं उससे कहा, हट जा शैतान मेरे सामने से। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। तो शैतान आज भी प्यारे भाई और बहनों दावा करता है। रोज दोनों में कशमकश रहती है। एक तरफ जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको वो पीछे लाने की कोशिश करता है, और दूसरी ओर प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों अपने बच्चों के लिए उनके पीछे दौड़ता रहता है, हताश रहता है कि कहाँ उसकी खोई हुई भेड़ें, कहाँ उसके खोए हुए बच्चे, वो उनके पीछे जाता है। बाइबल कहती है कि एक भेड़ अगर खो जाती है तो ग्वाला चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे उसे खोजने के लिए जाता है। ये है प्रभु यीशु, ये है भला चरवाहा, ये है भला राजा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो राजा अपने बच्चों की आवाज को जानता है, वो अपने भेड़ों की आवाज को जानता है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की आवाज को जानता पहचानता है, वैसे वो भी आप लोगों के नाम को जानता है, आप लोगों को जानता है, क्योंकि आप और मैं उसकी कृति है, आप और मैं उसकी सृजित प्राणी है जिनको उसने बनाया है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार प्यारे भाई और बहनों अध्याय 18 पद संख्या 37 मैंने आपके लिए पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए जन्मा, इसलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य का साक्ष्य दूं, सत्य का साक्ष्य दूं। और प्रभु यीशु ने उसी जीवन को जिया। उन्होंने पिता का प्रतिरूप प्यारे भाई और बहनों लोगों के सामने रखा। वो सृष्टि का राजा है। मैंने आपसे कहा, संत पौलुस लिखता है कलोसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 17 में, सब वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजित की गई हैं। मसीह शांति का राजा है, इसलिए यशायाह नबी लिखता है अध्याय 9 पद संख्या 6 में, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, जिसका अर्थ है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति लेकर आया, शांति बहाल करने के लिए आया, मफलूसों को प्यारे भाई और बहनों उद्धार देने के लिए आया, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। बाइबल कहती है उसने अंधों को आंखें दी, बाइबल कहती है उसने लंगड़ों को पांव दिए, बाइबल कहती है उसने मुर्दों में जान डाल दी, बाइबल कहती है अर्धांग रोगियों को उसने चंगा किया, बाइबल कहती है प्यारे भाई और बहनों जलोदर की बीमारी से पीड़ित जो लाइलाज बीमारी उससे उसने चंगा किया। बाइबल कहती है उसने 12 बरस की स्त्री को जो रक्तस्राव से पीड़ित थी उसने उसको चंगा किया। बाइबल कहती है उसने पापियों को शिफा दी और उसने मफलूसों को बहाल किया। वो पिता का अब्दी नूर है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसकी कब्र के ऊपर पहरा बैठाया गया प्यारे भाई और बहनों, पिलातुस उसके ऊपर कोई दोष ना पा सका, जनता उसके ऊपर कोई दोष ना पा सकी।
लेकिन फिर भी वो चुप रहा, क्योंकि वो जिस मकसद से इस दुनिया में आया था उस मकसद को पूरा करना पिता की इच्छा थी, और इसलिए वो क्रूस की अंतिम सांस तक आज्ञाकारी बना रहा। ये मेरे और आपके लिए आदर्श है, ये मेरे और आपके लिए अनुग्रह है कि उसके पश्चाताप के जरिए मैं और आप अनुग्रह में बढ़ते हैं। इसलिए केवल मसीह बनकर जीवन व्यतीत ना करें, आप विश्वासी बनिए। विश्वासी बनेंगे तो उद्धार पाएंगे, मसीह बनने से आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करना और उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कार्यान्वित करना, ये एक विश्वासी की पहचान है। बाकी सारी परंपराएं हैं, बाकी सारी रिचुअल्स हैं, आप आइए, माथा टेकिए और जाइए। लेकिन अगर मन चंगा नहीं है तो कटौती में गंगा भी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। अगर विचार शुद्ध नहीं, विचार पवित्र नहीं है, विचार अगर प्रभु के जैसे नहीं है, मनोभाव ईसा मसीह के जैसा नहीं है, तो मेरा और आपका प्यारे भाइयों और बहनों इन बाह्य आडंबरों को करना एक पाखंड साबित होगा। और अगर आप इसी पाखंड में जीते रहेंगे तो आपकी आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो धर्म पे, जिस पे विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति पे आप, जिस प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उसके मनोभाव को धारण करना अनिवार्य है और उसे अपनी जिंदगी में क्रियान्वित करना अनिवार्य है। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में बुराई का, बुराई का, अंधकार की शक्तियों का अंधकार की कोई शक्तियों का अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं बाइबल से कुछ ऐसे प्रमाण आपको देना चाहता हूं जहां पर प्रभु स्वयं इस बात को बयां करते हैं और बोलते हैं कि वो राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कामों को करके दिखाया। और उसका मैंने एक उदाहरण आपको दिया यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 में, कि प्रभु का वचन ये कहता है कि उसका नाम शांति का राजकुमार है। वो शांति लेकर इस दुनिया में आया, वो न्याय का राजा है। इसलिए यशायाह लिखता है अध्याय 11 पद संख्या 4 और उससे आगे, वो धर्म से कंगालों का न्याय करेगा। मसीह का राज्य न्याय और धर्म के ऊपर आधारित है। एक और साक्ष्य उसके विषय में पहला योहन का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है और जो व्यक्ति प्रेम करता है उसमें ईश्वर का निवास है। तो वो प्रेम का राजा है, वो प्रेम करने वाला राजा है, वो सेवा करने वाला राजा है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 47 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति के आप राजकुमार, प्रेम के राजा हैं, आप प्रेम के राजा, आप सेवा करने वाले राजा हैं, आप सेवा करने वाले जीवन राजा, देने वाले राजा हैं। जीवन देने वाले राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, घर में, मेरे घर मेरी में, कलीसिया में कलीसिया में, आपका वचन आपका वचन बढ़ता जाए बढ़ता जाए और लोग लोग अंगीकार कर पाए अंगीकार कर पाए कि आप राजा हैं, कि आप राजा उद्धार करता है। उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और साक्ष्य जिसके विषय में बाइबल हमें समझाती है और वो है यीशु मसीह अनंत जीवन का राजा है। उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है, उसका राज्य प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग का राज्य है, जहां पर कभी रात नहीं होती, जिसके चौक सोने चांदी के जैसे पवित्र हैं प्यारे भाई और बहनों। और मैं और आप और सारी कलीसिया उस राज्य की ओर प्रस्थान कर रही है, हम यात्रा कर रहे हैं। इसलिए आप रोज यहाँ पर इबादत करते हैं, इसलिए रोज घुटना टेकते हैं, रोज सिर झुकाते हैं, रोज वचन आप सुनते हैं, अपने जीवन को, व्यवहारिक जीवन को बदलने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए योहन अपने सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 से 3 में लिखता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। यीशु ने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना अनिवार्य है, मैं ना जाऊंगा तो सत्य का आत्मा नहीं आएगा, और मैं तुमसे पहले चलता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में वहाँ पर जगह तैयार करूँगा। तुम्हें जब तक इस दुनिया में रहना है, इसलिए तुम क्या करो, आत्मिक जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, शांति का जीवन जियो, विश्वास का जीवन जियो, पिता के योग्य ठहरो, उस घर के योग्य ठहरो जहाँ पर तुम्हारा अंतिम निवास है।
जहां पर तुम्हारे बही खाते खोले जाएंगे, जहां पर न्याय होगा, जहां पर पूछा जाएगा बताओ तुमने क्या किया। तुमको 80 साल दिए गए थे इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर तुमको 80 साल दिए मैंने जीने के लिए, और तुम यात्रा करते रहे। तुमने क्या किया? पाप किया, पुण्य किया, बुराई की, धोखा दिया, मारा, हत्या की, चोरी की, व्यभिचार किया, गंदगी में रहे, निंदा की। बताओ क्या किया तुमने? उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा को वचन के तराजू के ऊपर तौला जाएगा, सत्य की शिक्षा के ऊपर तौला जाएगा, और जो पलड़ा भारी होगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। स्वर्ग जाने का टिकट प्यारे भाइयों और बहनों ये वचन है, जो आपको रोज समझाता है, रोज बताता है कहां तक की यात्रा करनी है और कैसे जाना है, कैसे उस राज्य में प्रवेश करना है और कैसे उस राज्य का अधिकारी होना है, क्योंकि अनंत जीवन का राजा यीशु मसीह है प्यारे भाई और बहनों। और इसके विषय में बाइबल हमें समझाती है। हाँ, कई लोग बाइबल की शिक्षा को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, नहीं जानते हैं, बोलते हैं ये तो किताब है, तो ऐसे ही है। ये प्यारे भाइयों और बहनों 2025 वर्ष जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने प्रचार किया, और उनके आने से पहले जो नबियों की शिक्षा थी, जो नबियों ने आकर दी, लोगों को समझाया, इस पवित्र ग्रंथ में प्यारे भाइयों और बहनों वो शिक्षा लिखी गई है। परमेश्वर कैसा है इसमें वो शिक्षा लिखी गई है। स्वर्ग कैसे मिलेगा इसमें वो बताया गया है। पवित्रता के रास्ते पर, विश्वास के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं ये हमें वो समझाती है। परमेश्वर ने क्या किया ये हमें वो बताती है। धरती का, स्वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि कैसे हुई, ये वचन हमें वो समझाते हैं। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। आप और मैं पुराने हो जाते हैं, लेकिन ये वचन कभी पुराने नहीं होते। पिछले 2000 वर्षों से और उससे भी पहले, जब से ये संहिता प्यारे भाइयों और बहनों लिखित हुई, ये लिखी गई है, इसको जलाया गया, इसको चोरी किया गया। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वचन ने सैकड़ों नहीं, हजारों, अरबों लोगों का जीवन परिवर्तित किया प्यारे भाई और बहनों। जो इस वचन के ज्ञान को एक बार समझ जाता है, उसका जीवन प्यारे भाइयों और बहनों बदल जाता है। उसके जीवन में शांति आती है। कितनी ही ऐसी गवाहियां लोगों के जीवन में हम सुनते हैं कि परमेश्वर के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग सत्य की खोज में रहते हैं, लेकिन अनायास कभी इस वचन को पढ़ लेते हैं तो वो सत्य को जान जाते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और ये वचन आत्मा देने वाले वचन है, जीवन देने वाले वचन है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें समझाती है, संत योहन लिखता है कि आपके वचन आत्मा और जीवन है। पेतरुस ने अंगीकार किया, हम आपको छोड़कर कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कई बार मैं श्रोताओं को वचन सुनाते समय कहता हूं कि आप इस वचन को पढ़ा करो, आप इस वचन को पढ़ा करो। ये शोकेस में रखने के लिए नहीं है, आपकी अलमारी में रखने के लिए नहीं है। ये बड़ी बड़ी महंगी महंगी, किसी को बाइबल खरीदने की बड़ी आदत है और कवर लगा के वो लोग घर में सजा के रखते हैं। भाई घर में सजा के पढ़ते नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप नए होने शुरू हो जाएंगे। ये किताब भले इसके पन्ने पुराने होते जाएंगे, लेकिन आप नए होते जाएंगे। आपका जीवन नया होता जाएगा, आपके विचार नए होते जाएंगे, आपका मनोभाव बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता है, छूना चाहता है। और ये वचन आत्मा के वचन है, जीवन देने वाले वचन है। इसलिए आप इसमें कोताही ना बरतें। हर एक मसीह विश्वासी इन वचनों को अपने घर में पढ़े, बच्चों को पढ़कर सुनाए। आपके बच्चे भटकेंगे नहीं। किताबी ज्ञान के साथ साथ आप उसको प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र वचन का ज्ञान भी दीजिए, संस्कारी ज्ञान भी दीजिए, विश्वास का ज्ञान भी दीजिए, ईश्वर की बातें भी उसे समझाइए। तो वो इस संसार में मार्ग से भटकेगा नहीं, क्योंकि ये वचन
हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं। और जो इन शिक्षा को पालन करता है, जो इस शिक्षा को सुनता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो बदले हुए बिना नहीं रहेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा यीशु मसीह सत्य का राजा है, सृष्टि का राजा है, शांति का राजा है, न्याय का राजा है, प्रेम का राजा है, सेवा करने वाला राजा है, अनंत जीवन देने वाला राजा है और अंधकार से प्रकाश में लेकर जाने वाला राजा है। इसी के साथ राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर वचन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद संख्या 16, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16, जहाँ पर लिखा गया है कि राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर ये नाम अंकित है। लिखा है, राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है, वह लौ दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोरूपी अंगूरी का कुंड रौंदेगा। उनके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा हुआ देखा। योहन प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से उनकी चर्चा करता है कि वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कौन ऐसा राजा इस दुनिया में है जिसने अपनी प्रजा के लिए या संसार के लिए अपना प्राण दिया हो, या पिता के लिए अपना प्राण दिया हो? केवल यीशु मसीह। और वो प्यार हमने क्रूस के ऊपर देखा। इसलिए हम सुंदर गीत गाते हैं, देखा क्रूस पर मैंने तेरा प्यार, देखा क्रूस पर मैंने तेरा प्यार। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मसीह ने हमको कितना प्यार किया, तो क्रूस की ओर अपनी नजरें उठाकर देखना, उसके खुले हाथों को देखना, उसके खुले हाथों में गड़ी हुई कीलों को देखना, उसकी बगल में प्यारे भाई और भी देखना, उसकी बगल छिदी हुई, भाले से छिदी हुई उसकी बगल को देखना, उसके पैरों को देखना। वो पैर जो कफरनाहुम, गलीलिया, बेथानिया और तीरूस और सिदोन के प्रांतों में गलील की झील के किनारे जब पड़ते थे तो मुर्दे जिंदे होते थे। जो लोग उनका स्पर्श करते थे वो चंगाइयां पाते थे, जिन पर वो हाथ रखता था वो चंगे होते थे। उन हाथों में कील ठोके गए, उस शरीर के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उस चेहरे को रौंदा गया जिसको पवित्र बाइबल कहती स्वर्गदूत थे वो चेहरा देखने के लिए तरसते थे। उसका चेहरा इतना कुरूप हो गया था, लेकिन फिर भी प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने गाली के बदले में गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले में थप्पड़ नहीं मारा। लोगों ने उन्हें लात मारे, घूंसे मारे। और आज भी प्रभु के अनुयायियों के ऊपर ऐसा ही अत्याचार और ऐसी ही बातें की जाती हैं। ये वे लोग हैं, अगर ईमानदारी से उसके नाम पर अत्याचार को सहते तो ये अपने वस्त्रों को उसके पवित्र लहू से धो लेते, मसा करते हैं, और ये लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ये स्वर्ग राज्य में प्यारे भाई और बहनों संतों के जैसे जगह पाएंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है जिन्होंने अपने वस्त्रों को मसीह के रक्त से धो लिया है वो अनंत महिमा के अधिकारी हो चुके हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। देखा क्रूस पे यीशु मैंने तेरा प्यार, देखा क्रूस पे यीशु मैंने तेरा प्यार। बड़ी भक्ति के साथ आत्मा से भरकर अपने मन में याद करना, प्रभु यीशु जिस पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु जो हमें जीवन देता है, जिसकी आप रोज आराधना करते हैं, वो प्रभु आज आपको ब्लेस करे, आपके घरों को आशीष दे, आपकी आत्मा को आनंद से भर दे। मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की, देखा मैंने क्रूस
तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। गाएं सभी लोग। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सच है, मेरा जीवन देता हूँ प्रभु। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। समर्पित करें, सरेंडर सरेंडर। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा पावन भाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन भावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, यस लॉर्ड, थैंक यू तू जीसस। बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ाइए कुर्बानी तेरी। और अपने जीवन को समर्पित करते हुए गाएं। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। आमीन, यस लॉर्ड। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। समर्पित करें प्यारे भाई और बहनों। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी जीवन की। समर्पित करना प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना करेंगे हम अपने परिवार के लिए कि हे प्रभु, हमारे परिवारों में तेरा अनुग्रह हमेशा छाया रहे। आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, समर्पित करें। जो करार आपने एक दूसरे के साथ विवाह के दिन किया था, उस करार में ईमानदार बने रहने की कृपा प्रभु से मांगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की
सामर्थ्य प्रभु से मांगें। आपका घर स्वर्ग बन जाए, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आपके घर में ईमानदारी, वफादारी, शांति, प्रेम प्रभु बहाल करे। जिन घरों में मनमुटाव हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जिन घरों में प्यारे भाई और बहनों बहुत सारे असमंजस हैं, आर्थिक संकट हैं, प्रभु आप लोगों को उससे आज़ाद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो बीमार हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु उन तमाम रोगियों को चंगा करे, उनके रोग शैया को प्रभु स्पर्श करे। प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु आपने अर्धांग रोगी को चंगा किया, 38 बरस के रोगी को आपने चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को आपने सीधा किया, जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को आपने चंगा किया, कोढ़ी को आपने शुद्ध किया। हे प्रभु हमारे शारीरिक रोगों से, कमजोरियों से हमें आज़ाद कर और हमें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको और मुझे हाथ पैरों में बल दे, हमारे मन में उसके घर का उत्साह हमेशा बना रहे, उसके वचन के प्रति हमें साक्ष्य देने और अंगीकार करने की कृपा हमें नित्य प्रतिदिन मिलती रहे। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे, स्वर्ग दूतों की सेना हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे घर, हमारे चौखट और बिछौनों को प्रभु आशीष दे। आपके घर, परिवार, माल डंगर, खेती बाड़ी, बिजनेस, आपके दफ्तर को प्रभु ब्लेस करे, स्वर्गीय भंडारों को खोल दे और आपके घर के भंडारों को भरे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग विशेष रूप से पाप के अवस्था में मर गए, प्रभु उन्हें क्षमा करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम लोगों को निस्वार्थ रूप से सेवा करने की कृपा दे। हमारे राजाओं को, जो हमारे देश का शासन करते, हमारे राज्य का, हमारे समाज का प्रभु नेतृत्व करते हैं, इन सभी नेताओं को, धार्मिक नेताओं को प्रभु, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभु यीशु अपना सामर्थ्य प्रदान कर, आत्मा से इनकी अगुवाई कर, निस्वार्थ रूप से सेवा करने का वरदान दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो बुजुर्ग हैं, जो मरने को हैं, रोग शैया पर हैं, अंतिम क्षणों में अपनी सांसें गिन रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, प्रभु डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके दुखों को हल्का कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पूरे धमोला परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए, यहाँ पर आने जाने वाले हर एक भक्तगण के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा आत्मा इन सब की अगुवाई करे और इन्हें हर प्रकार के आर्थिक और संकटों से और हर प्रकार के बुराई से बचा के रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मैं आपकी व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखता हूँ। आप में से जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, मैं प्रभु का दास, प्रभु का याजक होने के नाते उसकी वेदी के सामने आप लोगों के लिए प्रायश्चित करता हूँ, आप सबको समर्पित करता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, मेरी प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित करो। इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सभी लोगों को क्षमा करें, आपके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन टूटें, परमेश्वर आपको आशीषित करे और आत्मा आपकी अगुवाई करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने अपने व्यक्तिगत निवेदन मौन रूप से प्रभु के सामने समर्पित करना। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी वचन इन बच्चों ने सुने हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु इनके जीवन में शांति आ जाए। तेरे वचन आत्मा और जीवन है, इन वचनों के द्वारा इनका उद्धार कर। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरी पाक हजूरी में इन्हें समर्पित करता हूँ। इनके परिवारों को, इनके बुजुर्गों को, इनके नाती पोतों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते। इनके माल डंगर खेती बाड़ी को आशीष प्रदान कर, स्वर्गीय भंडारों को खोल दे और इनके घरों के भंडारों को भरने की कृपा कर। जो भटके हुए हैं उन्हें वापस अपनी ओर आकर्षित कर। जो प्रभु यीशु अनेक प्रकार की बुराइयों में है, उनको प्रभु अपना जीवन सुधारने की कृपा प्रदान कर। आज अपने इन विश्वासियों को हे प्रभु अपने अनुग्रह का ताज़ा अभिषेक प्रदान कर। हम अपने परिवारों को
अपने हर एक काम काज को, सेवकाई को समर्पित करते हैं। बैंड फॉर जीसस टीम को समर्पित करते हैं, हमारे शुभ चिंतकों को समर्पित करते हैं, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इनको समर्पित करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जब समर्पित करते हैं। और इस वक्त जो इस वेदी के सामने उपस्थित होकर तेरी महिमा गा रहे हैं, इन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपनी पाक हजूरी में इन्हें ग्रहण करने की कृपा कर, आशीष और उद्धार देने की कृपा कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।